हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भारत के महान पुरुष और उनके नारे के बारे में बताने वाला हूं। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे देश के नारे हैं वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिए हैं। तो अभी आपको ये ज्ञात नहीं होगा कि कौन सा नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिए हैं। तो इसी के कारण मैंने ये वीडियो आज बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो मैं आपको निमोनिक मेथड से बनाकर दे रहा हूँ। इसकी हेल्प से आपको सारे नारे और उस नारे को जिस व्यक्ति ने दिए हैं उस व्यक्ति का नाम दोनों ही बेहद आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो मैं आपको निमोनिक मेथड से बनाकर दे रहा हूँ। और आप सभी निमोनिक मेथड से भली भांति परिचित जरूर होंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैंने पहले से ही बहुत सारी वीडियो बना रखी है। और उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पुरानी वीडियो भी ज़रूर देखी होगी, और पुरानी वीडियो जिस तरह आपको पसंद आई थी उसी प्रकार ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लाइक का बटन दबा करके। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं आप सभी को वो सभी नारे और उस नारे को देने वाले व्यक्ति के नाम दोनों को याद करवा देता हूँ, वो भी निमोनिक मेथड से। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दो नारे दिख रहे होंगे। इसके बाद भी बहुत सारे नारे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक एक करके मैं सभी नारे को आपको निमोनिक मेथड से याद करा देता हूँ। तो जो हमारा सबसे पहला नारा है वो है वंदे मातरम। आज से पहले भी आपने ये नारा ज़रूर सुना होगा, अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो। अगर आप बाहर के भी नागरिक हैं तो आपने ये नारा ज़रूर पढ़ा होगा या कहीं सुना ज़रूर होगा। जो हमारा ये वंदे मातरम नारा है, इस नारे को जिन्होंने दिया था उनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जिन्होंने इस नारे को दिया था उनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उम्मीद करता हूँ कि ये नाम और ये वंदे मातरम आपको आराम से याद हुए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो यहाँ पर जो हमारी निमोनिक मेथड है उसका हम हेल्प लेंगे, और उस निमोनिक मेथड की हेल्प से इस नाम को हम याद करते हैं। तो देखते हैं निमोनिक मेथड इसको याद करने में हमारी हेल्प कैसे करती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर दो नाम आपको दिख रहे होंगे। पहला जो है वो है बंदे, ठीक है। उसके बाद है तीसरा है मात रम। तीन नाम यहाँ पर आपको दिख गए हैं, बंदे, मात और रम, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, बंकी चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, तो मैंने इसको 5 हिस्सों में ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना। बंदे, मात, रम, बंकिम, बंकी और चंद्र। अब इन 5 हिस्सों में मैंने इसको ब्रेक किया है। तो अब इस 5 हिस्से से हम एक नया वर्ड बनाएंगे, जिससे कि हमें ये आसानी से याद हो जाए। निमोनिक का मतलब ही ये होता है कि हम किसी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ के हिसाब से या फिर किसी दूसरे प्रकार से समझें, ठीक है। तो इसको हम दूसरे प्रकार से समझते हैं। तो देखिए क्या बनता है। आप सभी ने ज़रूर देखा होगा कि जब भी कोई त्यौहार होता है, जैसे कि गली में या फिर मोहल्ले में कभी भी माता रानी या फिर किसी भी भगवान की मूर्ति रखी जाती है, तो वहाँ पर लोग चंदा मांगने के लिए आते हैं, ठीक है। और सभी के घर जाकर चंदा वसूल करते हैं, जिससे कि वो त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर भी हम उसी का प्रयोग करके इसको याद करेंगे। तो बंदे, जो हमारे गली के बंदे हैं वो क्या करते हैं, जो गली के बंदे हैं यानी कि लोग, जो गली के बंदे हैं वो क्या करते हैं, चंदा वसूल करने के लिए मंकी को अपने साथ लेकर आते हैं। जो हमारे गली के बंदे हैं वो चंदा वसूल करने के लिए मंकी को साथ लाते हैं, ठीक है। इस ट्रिक से हम इसको याद करेंगे। तो देखिए कैसे याद होता है ये। बंदे यानी कि लोग चंदा वसूल करने के लिए मंकी को अपने साथ लाते हैं। तो बंदे मातरम और मंकी चंद्र। तो देखिए बंदे और चंद्र
ये दोनों एक साथ हो जाएगा बंदे चंदा मांगने के लिए। बंदे किस लिए आते हैं? चंदा मांगने के लिए। किसको लाते हैं? बंकिम चंद्र यानी कि मंकी को। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नाम और ये जो नारा है वो आपको याद हुआ होगा। ठीक है, इसी तरह हम अपने दूसरे नारे को भी याद करते हैं। तो जो हमारा दूसरा नारा है वो है भारत छोड़ो। और जो भारत छोड़ो नारा है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो अब इसको हम याद कैसे करें? तो देखते हैं भारत छोड़ो। तो देखिए यहाँ पर है छोड़ो, ठीक है, और यहाँ पर है क्या? महात्मा। ठीक है ना, यहाँ पर है महात्मा और यहाँ पर है भारत छोड़ो। तो दो यहाँ पर वर्ड हैं, छोड़ो और महात्मा। तो आप सभी को पता है कि जो भी महात्मा, ऋषि मुनि या फिर जो भी हमारे गुरु संत होते हैं वो क्या करते हैं? तो वो जो भी सांसारिक चीज़ें होती है उनको त्याग देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है कि महात्मा जी ने सभी चीज़ों को छोड़ दिया है। ठीक है ना। तो भारत छोड़ो यानी कि भारत भी छोड़ दिया है। महात्मा लोगों ने सभी चीज़ों को छोड़ दिया है, सभी चीज़ों को त्याग कर दिया है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इससे भारत छोड़ो और महात्मा का रिलेशन बनाकर आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये आसानी से याद भी आपको हुआ होगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप नहीं भूलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब अगले नाम हैं और अगले नारे हैं, उनको भी हम अपने देख लेते हैं और उनको भी हम याद कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा नारा है वो नारा है हमारा स्वतंत्रता मेरा अधिकार है। ठीक है, जो हमारा तीसरा नारा है वो है स्वतंत्रता मेरा अधिकार है। और इस नारे को जिस व्यक्ति ने दिया था उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसको याद कैसे करें हम? तो देखिए इसको भी हम ब्रेक करके याद करेंगे। मेरा अधिकार, सभी का अधिकार होता है किसी न किसी वस्तु पर। बाल यानी कि बॉल, ठीक है ना, बाल को याद करेंगे बॉल से। तो जो बॉल है वो किसका अधिकार है? तो मान लीजिए कि मैं एक बालक हूँ तो मेरा उस बॉल पर अधिकार है ना। उस बॉल पर, अगर वो बॉल मेरी है, बालक बॉल से ही खेलते हैं, तो उस बॉल पर किसका अधिकार है? तो उस बॉल पर बालक का अधिकार है। ठीक है, वो बॉल कहीं चली जाए, चाहे गंगा जी में गिर ही क्यों ना जाए, तो वो बालक जो है वो बॉल को लेकर आएगा ना। ठीक है ना, क्योंकि उस बॉल पर बालक का अधिकार है। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे? तो स्वतंत्रता यानी कि मतलब आज़ाद। ठीक है ना, जो बालक है वो आज़ाद है, उसको उसकी बॉल पर अधिकार है। वो बॉल गंगा में भी गिर जाए तो वो बॉल वापस ज़रूर लेकर आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। तो मेरा अधिकार मेरी इस बॉल पर है। ठीक है ना, मेरा अधिकार मेरी इस बॉल पर है। स्वतंत्रता मेरा अधिकार है और मेरा अधिकार किस पर है? इस बॉल पर। ठीक है ना, तो इससे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? तो ये नारा तो भूलने लायक है ही नहीं, क्योंकि इस नारे को हम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है ना, और जिन्होंने दिया था उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है ना, और ये नारा हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार बोला भी होगा। ठीक है ना, अपने स्कूल लाइफ में या फिर कहीं पर भी हमने इसको बहुत बार बोला भी होगा। अलग अलग वर्ड में या फिर अलग अलग रूप में इसको कहीं ना कहीं यूज़ भी किया होगा। ठीक है ना, तो अब इसको याद कैसे करें? मान लीजिए कि अगर आपको ये याद नहीं है तो इसको याद कैसे करें? तो देखते हैं, यहाँ लिखा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो एक बात पहले एक टीवी पे आ गई, टीवी पे चली थी कि लोग क्या करते थे कि चांद पर ज़मीन देते थे। चांद पर ज़मीन देते थे, कहते थे मजाक मजाक में ही कि चल तेरे को हम चांद पर प्लॉट काट के दे देते हैं, यहाँ पर प्लॉट काट के देते हैं। ठीक है ना, तो उसी बात का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो इसको कैसे याद करेंगे कि तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हें चांद पर ज़मीन दूंगा। तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हें चांद पर ज़मीन दूंगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, अभी के डेट में तो इम्पॉसिबल ही है, आगे का भविष्य का तो हम बता नहीं सकते। ठीक है ना, तो इसको कैसे याद करेंगे कि तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हें चांद पर ज़मीन दूंगा। तुम मुझे खून दो, नहीं, तुम मुझे पैसे दो, मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें आज़ादी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें चांद पर ज़मीन दूंगा। चंद्र से याद क्या करेंगे हम? चांद। ठीक है ना,
तो सुभाष चंद्र से क्या याद करेंगे हम? चांद। ठीक है ना, चंद्र से याद करेंगे चांद। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी आसानी से याद हुआ होगा। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अगला हम जो नारा है उसको भी देख लेते हैं और याद कर लेते हैं। तो जो हमारा 5वां नारा है वो है जय हिंद, और जो हमारा छठा नारा है वो है करो या मरो। ठीक है, तो जो हमारा 5वां नारा है उसे दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, और जो हमारा छठा नारा करो या मरो है उसे दिया था महात्मा गांधी जी ने, यानी कि हमारे बापू ने। तो इसको हम कैसे याद करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले 5वां याद करने की कोशिश करते हैं, फिर हम छठा याद करेंगे। तो 5वां हमारा है जय हिंद, जिसको दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो यहाँ पर दो नाम आए हैं, हिंद और भास। ठीक है ना, हिंद और भास। तो हिंद हो गया, हिंद से हो गया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की भाषा जो है, भास से हो गया भाषा। तो जो हिंदुस्तान की भाषा है वो क्या है? हिंदी है। ठीक है ना, हिंदुस्तान की भाषा क्या है? हिंदी है। तो हिंद हो गया हिंदुस्तान है, हिंद हो गया हिंदुस्तान, और भास से हो गया भाषा। तो हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है, तो जय हिंद शुभ भास। ठीक है ना, भास से हो गया भाषा। तो इससे हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नाम भी याद हुआ होगा। अगला नाम देखते हैं करो या मरो, जिसे दिया था गांधी जी ने। ठीक है ना, इस नारा को दिया था गांधी जी ने, करो या मरो। तो यहाँ लिखा है हमने महात्मा गांधी, और आप सभी को पता है जो महात्मा संत मुनि लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि योग करोगे, यानी कि योगा प्राणायाम सूर्य नमस्कार, ये सब योग के माध्यम हैं। ठीक है ना, तो योग करोगे तो ज़्यादा दिन तक जीवित रहोगे, क्योंकि आजकल के जो वातावरण है उसमें जो हमारा शरीर है वो बेहद ही नष्ट हो रहा है, बेहद ही बुरी तरीके से नष्ट हो रहा है। तो इसी के लिए हमें योग करना चाहिए। तो इसीलिए जो संत मुनि महात्मा होते हैं ये सब कहते हैं कि योग करोगे तो लंबे समय तक जियोगे, करो या मरो। ठीक है ना, करोगे तो जियोगे, नहीं करोगे तो मरोगे। ठीक है ना, तो इस तरह आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, करो या मरो से। ठीक है ना, करो या मरो यानी कि योग करो वरना मरोगे। किसने कहा है? महात्मा लोगों ने कहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको छठा जो हमारा ये नारा है ये भी आपको आसानी से याद हुआ होगा। अगले जो हमारे 4 नारे बचे हैं उन्हें भी हम आसानी से कवर करते हैं और उनको भी याद करते हैं। तो हमारा जो 7वां नारा है वो है आराम हराम है, जिसे दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और जो हमारा 8वां नारा है जय जवान जय किसान, जिन्हें दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो अब इसको याद कैसे करें तो देखते हैं। जो हमारा 7वां नारा है आराम हराम है, तो यहाँ पर हमें 2 नाम दिख रहे होंगे, राम, ठीक है ना, और हर। ठीक है ना, राम क्या करते हैं? मनुष्य के सारे दुखों को हर लेते हैं। राम क्या करते हैं? मनुष्य के सारे दुखों को हर लेते हैं। ठीक है ना, तो इससे आप आसानी से कोऑर्डिनेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है ना, राम यानी कि राम भगवान। तो जहाँ पर भी अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर किसी भी परीक्षा में आपके अगर आता है कि ये नारा किसने दिया था, तो आराम हराम है, तो राम क्या करते हैं? सारे दुखों को हर लेते हैं, हर। ठीक है ना, तो जवाहर, ठीक है ना, जवाहर, हर लेते हैं जवाहर। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। तो उम्मीद करता हूँ 7वां नाम भी याद हुआ होगा। अब हम 8वां नाम देखते हैं, जिसे जो हमारा 8वां नारा है जय जवान जय किसान। ठीक है ना, तो अब इसको कैसे याद करें? तो इसको याद करें कैसे, तो देखिए जवान जो होते हैं, जो हमारे सेना में जो हमारे आर्मी के लोग होते हैं वो हमें जवान होते हैं। ठीक है ना, वो उनको हम जवान कहते हैं। वो हमारे जो सेना के लोग होते हैं उनको हम जवान कहते हैं। और जो जवान होते हैं, जो सेना में जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? वो बहादुर होते हैं। वो अपनी बहादुर कार्य और बहादुरता से ही देश को मतलब घुसपैठियों और आतंकवादियों से बचाते हैं। इसीलिए वो क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। हमारे देश के जवान बहादुर होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 8वां नाम भी आपको आसानी से याद हुआ होगा, जय जवान जय किसान। ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अब हमारे जो नारे हैं वो 2 बच गए हैं, तो उनको भी हम याद कर लेते हैं।
तो जो हमारा नौवा नारा है उसको हम देखते हैं। तो जो हमारा नौवा है, यानी कि जो हमारा नौवा नाम है वो है भगत सिंह। और जो ये भगत सिंह जी ने जो नारा दिया था वो नारा था हमारा इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है ना, इनकलाब जिंदाबाद जो नारा था उसे भगत सिंह जी ने दिया था। तो अब इसको याद कैसे करें, तो देखते हैं। याद करेंगे ऐसे कि देखिए इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है ना। तो ये आप भी आराम से बता सकते हैं कि इससे क्या बनता है। तो देखिए कलाब, ठीक है। तो जो क्लब है उससे क्या बनता है, क्लब, ठीक है ना। जो क्लब बार, जो बार क्लब होता है जहाँ पे डांस वांस करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर लोग जाने के बाद क्या बन जाते हैं, भगत बन जाते हैं। और इसका अपोजिट बोला जाए, ठीक है ना, मैं इसका अपोजिट आपको बता रहा हूँ कि क्लब में जाने के बाद लोग भगत बन जाते हैं, ठीक है ना। ये अपोजिट वर्ड हो गया, ठीक है ना, कि वहाँ पर जाने के बाद कोई भगत नहीं बनता। वहाँ पर जाने के बाद लोग, आप सभी को बेहद पता होगा कि क्या बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे याद करवाता हूँ आपको, देखिए। क्लब में जाने के बाद लोग भगत बन जाते हैं, ये दो वर्ड से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इन क्लब, ठीक है ना, इन क्लब जिंदाबाद। तो इन क्लब से क्लब, यानी कि क्लब से लोग क्या बन जाते हैं, भगत, ठीक है ना। क्लब में जाने के बाद लोग क्या बन जाते हैं, भगत। तो उम्मीद करता हूँ नौवां नाम भी आपको आसानी से याद हुआ होगा। अब हम देखते हैं अपना 10वां नाम। जो 10वां नारा है वो है वापस वेदों की ओर, ठीक है ना, वापस वेदों की ओर। और इसको, इस नारे को किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसको दिया था, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करें, तो वेद और स्वामी, जो वेद होता है, ठीक है ना, जो वेद होता है उसे स्वामी ऋषि मुनि लोग ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारे स्कूलों में वेद तो पढ़ाया नहीं जाता, बुक्स पढ़ाई जाती हैं जो कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसटी, संस्कृत ये सब होती है, ठीक है ना। अब जो वेद हैं उस वेदों में संस्कृत में ही कुछ ना कुछ लिखा है, ठीक है ना, लेकिन वो हमें पढ़ाया नहीं जाता। तो वेद कौन पढ़ते हैं, वेद स्वामी लोग पढ़ते हैं। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि जो वापस वेदों की ओर है, ठीक है ना, वापस वेदों की ओर, तो वेद से स्वामी, क्योंकि वेद जो है वो कौन पढ़ता है, स्वामी। तो इससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 10 के 10 नारे और जिन्होंने ये नारे दिए हैं उनके नाम आसानी से याद हुए होंगे। और याद हुए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को इस वीडियो को पूर्णतः देखने के लिए धन्यवाद।